मॉम, डैड, अवंतिका और मैं लंदन जा रहे हैं। ना आपको हमारा रिश्ता मंजूर है, ना अवंतिका के डैड को। तो हमारा यहाँ रखा ही क्या है? इसीलिए अवंतिका और मैंने लंदन में नए सिरे से जिंदगी शुरू करने का फैसला किया है। हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। आपका आदि। अब भी तुम्हें कुछ कहना है? चेतन, यहाँ से चलते हैं। कितनी आसानी से आपने अपने छोटे भाई को अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया। उसके पास कोई और चारा ही नहीं छोड़ा, देश छोड़कर परदेश में बसने के सिवाय। लेकिन हमने उसे कभी घर छोड़ने के लिए नहीं कहा। हाँ, बस उसकी पत्नी को स्वीकार करने से मना कर दिया। तो हम क्या करते? जो आप अभी कर सकते हैं, प्रॉब्लम का हल। आंटी, पहले आप आप क्या? बताइए कि आपको अवंतिका से क्या प्रॉब्लम है। अवंतिका से प्रॉब्लम? हाँ, बताइए। लेकिन उसका क्या फायदा? आदि तो यहाँ है नहीं। फायदा है। आदि नहीं हुआ तो क्या हुआ? हम इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। और अगर हम थोड़ी देर के लिए बच्चों की तरह ना सोचकर बड़ों की तरह सोचें तो इसका हल निकल आएगा। और फिर हम आदि से भी कह सकते हैं, कम से कम उसकी आगे की जिंदगी सुख और शांति से बीतेगी। पर हम किससे कहें? गुड पॉइंट। लेकिन किसे? दीपू से। दीपांकर से? मुझसे? कभी कभी किसी तीसरे न्यूट्रल इंसान को मुख्य इंसान समझकर अपने भावनाएं कहने से समस्या का हल निकल आता है। इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक थ्योरी ऑफ ट्रांसफरेंस, और आम भाषा में इसे बकवास कहते हैं। तो चलिए आंटी, ये समझ लीजिए कि दीपू आदि है। पागल हो गया क्या? देखा नहीं कि आंटी कितने गुस्से में है। तो फिर सुनो, मेरी प्रॉब्लम यह है कि अवंतिका आदि के लिए ठीक नहीं है। एक तो वो आदि से बड़ी है, तलाकशुदा है, और एक बच्चे की माँ भी है। दीपू, क्या? अरे तुझे कुछ कहना नहीं है? आदि आदि। हाँ, आदि। अवंतिका मुझे खुश रखती है, उसका क्या? हाँ हाँ, अभी खुश रखती है ना। 2 साल के बाद देखना क्या होगा। अगर उसका उल्टा हुआ तो? अगर मैं उसे खुश नहीं रख पाया तो? लेकिन बच्चों का क्या? बच्चे? अवंतिका के पास तो कुछ ही साल है बच्चे पैदा करने के लिए। और अगर तुम्हें अपना परिवार चाहिए तो तुम्हें उसकी प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी। क्या तुम ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो? आंटी, मॉम, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि औरतें काफी उम्र तक बच्चे पैदा कर सकती हैं। और किसी वजह से हम बच्चे नहीं पैदा कर सके तो हम गोद ले लेंगे। क्या? ऐसी क्या वजह हो सकती है? वर्जिन रहते हुए बच्चे पैदा करना थोड़ा मुश्किल है ना, है ना? अबे, इसमें तो चौंकने वाली क्या बात है आंटी? शायद गलती अवंतिका की हो ही ना, प्रॉब्लम शायद मुझ में हो। और अगर हम बच्चे पैदा कर भी ना पाए तो क्या? इस दुनिया में कितने अनाथ बच्चे हैं। क्या उन बच्चों को माँ बाप के प्यार का हक नहीं? दीपू ठीक कह रहा है। अब मेरा मतलब आदि ठीक कह रहा है। अरे तो क्या हुआ अगर इन्हें बच्चे ना हो तो? वैसे भी भारत की आबादी कितनी ज्यादा है ना। कोई और प्रॉब्लम बोलिए। प्रॉब्लम मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आदि अवंतिका का गुलाम बनकर रह जाएगा। ओह, तो अब आई रेल पटरी पे। असली समस्या तो ये है, आप आदि की बागडोर नहीं छोड़ना चाहती। मैं जानता हूँ अवंतिका का इससे कोई लेना देना है ही नहीं। कोई और लड़की भी होती ना तो आपको फिर भी प्रॉब्लम होती। और अवंतिका क्यों नहीं? अब प्यार, मोहब्बत, शादी, ये सब चीजें गारंटी के साथ तो आती नहीं है। अब क्या गारंटी है कि अगर मैंने अपनी उम्र की लड़की से शादी की होती तो वो शादी चल जाती? हाँ, और फिर अपना मनपसंद जीवन साथी हर किसी को तो नहीं मिलता। अब हमारे बेचारे दीपांकर को देख लीजिए। हाँ, वैसे तो आदि के साथ किसी भी चीज की गारंटी नहीं है। अन्ना, आप ही तो बार बार कहते थे कि अब तुम बच्चे नहीं रहे, जिम्मेदारी लेना सीखो। अब जब मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं तो भी आप नाखुश हैं। मुझे तो लगता है कि आप चाहते ही नहीं कि मैं अपने आप को काबिल साबित कर सकूं। आदि की शादी सिर्फ एक बहाना है। वैसे अन्ना के विद्रोह की असली बुनियाद भाई भाई में ईर्ष्या तो नहीं?